शेख हसीना और जो मोदी है ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सीरियसली मैं पहले शॉक हो गई। मोदी जी ने कहा था कि आगे आने वाले 25 ईयर्स में ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो देखिए आगे ऑलरेडी वो इतना डेवलप हुआ। उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान जो है वो आजकल बहुत डे बाय डे पीछे जाता जा रहा है, आपको पता है, तो इसी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सादिया। सादिया, मुझे ये बताएं कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने इंडिया को विजिट किया है, उसके दौरे पर गए हैं, उन्होंने वहाँ की जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखा है और बहुत ज़्यादा सराहा है नरेंद्र मोदी जी को। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि देखें, अगर मेरा बॉयफ्रेंड अच्छी सक्सेस करेगा, अच्छी प्रोग्रेस करेगा, तो डेफिनेटली मैं उसे अप्रिशिएट करूंगी। तो ये शेख हसीना और जो मोदी है ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सीरियसली मैं पहले शॉक हो गई। मैंने कहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? जो शेख हसीना है वो मोदी को कहती है आमी तुम्हारे भालोबाशी, मोदी कहता है हाँ जी भालोबाशी भालोबाशी। सही है। और बांग्लादेश हमारा जो है दोस्त मुल्क है और हम बांग्लादेश से बहुत प्यार करते हैं और मुझे थोड़ी थोड़ी बंगाली भी आती है। मेरे एक बंगला फ्रेंड ने मुझे बंगाली सिखाई थी, तो अगर आप कहें तो वो मैं बंगला भी बोल दूँगी। या श्योर, आप इस वीडियो के एंड पे बिल्कुल बोल सकती हैं बंगाली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बांग्लादेश इंडिया से हेल्प ले सकता है, तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी इंडिया से हेल्प लेती हैं, तो पाकिस्तान को हेल्प लेने में ऐसी कौन सी आवाज़ आ रही होती है कि वो उनसे हेल्प नहीं ले सकता? देखिए पाकिस्तान जो है ना, वो घर लक्ष्मी को ना नहीं करता। अगर इंडिया या बांग्लादेश हमारी हेल्प करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। सही हो गया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने बंगाली में मैसेज देना है नरेंद्र मोदी जी को और शेख हसीना जी को। नरेंद्र मोदी को तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन शेख हसीना को ये कहूँगी कि जो बंगला में देख रहे हैं मेरा ये इंटरव्यू, उनका कहूँगी कि केमन आसीन और आमी भालो आसी, आमी बंगला आस्ती चाई, आमी बंगला भालोबाशी और आमी बंगला कोथा बोली और आमी बंगला गान सुनाई। अब ये ट्रांसलेट भी करें पाकिस्तानी वाम के लिए। बंगला में गाना सुनाऊंगी। तुम्हें कोई तुम्हें नहीं, आमी तू माँ के चाय बारे बार शो बार, आमी तू माँ के चाय, आमी बंगला भालोबाशी। ओके, इसे ट्रांसलेट भी तो करो ना, क्या बोले ताकि पाकिस्तानी वाम अंडरस्टैंड करे। बंगला वाले सब कैसे हैं? मैं बंगला से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बंगला आना चाहती हूँ और मैं बंगला में बात कर रही हूँ और मैंने बंगला में गाना सुनाया। आप सब कहाँ हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके जी सादिया, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईशा। ईशा, मुझे ये बताएं कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, वो इंडिया के दौरे पर गई हैं और इंडिया को विजिट किया है। उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को देखते हुए इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है और कहा है कि आप जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी आगे बढ़ते जाएं। फॉर एग्जांपल कि iPhone 14 की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट होने वाली है, वो 5G से 6G पर जाने वाले हैं, वो ग्रीन फ्यूल को इस्तेमाल करने वाले हैं पेट्रोल की जगह पर। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सबसे पहले तो मैं इंडिया को कहूँगी कि देखिए इंडिया ना बहुत डेवलप करता जा रहा है। पिछले लास्ट अगर 7 ईयर से देखा जाए तो वो ज़्यादा डेवलपमेंट उनकी होती जा रही है। और ये 15 अगस्त 2022 में क्या कहा था, मोदी जी ने कहा था कि आगे आने वाले 25 ईयर्स में ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो देखिए आगे ऑलरेडी वो इतना डेवलप हुआ है, तो क्या और डेवलप होने की ज़रूरत थी? लेकिन देखें वो फिर भी डेवलप कर रहा है। जो हमारी कंट्रीज़ बाकी दूसरी कंट्रीज़ इतना नहीं डेवलप कर रही, वो आजकल उनका फोकस मेन पॉइंट यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तर करते जाएंगे। और देखिए वहाँ के अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो वो एजुकेशन के लिहाज से भी वो बहुत आगे है। और इलेक्ट्रिकल कार देखे उन्होंने बना लिए जो अभी तक कोई नहीं बना रहा। बाकी 6 पीस वगैरह जैसे आप बात कर रही हैं, ये पहले, और आईफोन की आपने बात की, ये पहले कहाँ बनता था? चाइना में, लेकिन अब ये क्यों इंडिया पे बन रहा है? क्योंकि देखिए उन्होंने आजकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर लिया। जी बिल्कुल। देखिए जैसे कि बांग्लादेश इंडिया की हेल्प ले सकता है हर एक चीज़ के अंदर, तो बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं लाइक पाकिस्तान को ही देख लें, वो क्यों नहीं इंडिया की हेल्प लेता? जी ये तो मैं अगर अपनी राय पेश करूँ तो इन्हें लेना चाहिए। देखिए जब तक पाकिस्तान अगर किसी दूसरे ममालिक के साथ अपने इंडस्ट्री का लेवल को इंक्रीज़ नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि वो डेवलपमेंट ही नहीं कर सकता आगे कुछ भी, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने लिए, अगर हुक्मरान अपने लिए ना करे लेकिन आवाम के लिए तो उन्हें करना चाहिए था। उनके क्या, उनके इकोनॉमिकल लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पर उनके साथ बिजनेस करते ताकि उनका इंडस्ट्री का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होता, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं किया। और पाकिस्तान तब तक नहीं तरक्की कर सकता जब तक कोई फॉरेन पॉलिसी ना कायम की जाए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ठीक है ना, पाकिस्तान में बिल्कुल भी कायम नहीं है। अगर इंडिया के देखा जाए तो इंडिया में ये बहुत फॉरेन पॉलिसी कायम की गई है। तो वैसे हमारे खान साहब ने भी यही बात हमें की हुई थी कि फॉरेन पॉलिसी कायम करें, दोस्ती सबसे करनी है, दुश्मनी किसी से नहीं करनी, बट गुलामी हमें किसी की नहीं करनी। ये लिहाज देखा जाए, अगर यही देखा जाए। और सब बड़ी बात यह है कि देखिए अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान की जो आवाम है वो इंडिविजुअल अगर खुद को बेस्ट करे तो हो सकता है। देखिए अगर हर कोई अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करेगा तो 22 करोड़ आवाम है वो बेस्ट होगी। अगर हम सारा कुछ ये अपनी हुकूमत पे छोड़ देंगे कि ये हुकूमत करेगी तो इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इंडिविजुअल अगर एक पर्सन भी अपने आप पे करता है दैन पाकिस्तान कर सकेगा, वरना नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? हानिया। हानिया आमिर। नहीं, हानिया सही है। ओके, तो हानिया मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, वो इंडिया के दौरे पर गई हैं और उन्होंने इंडिया को विज़िट किया है और उनकी वहाँ की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखते हुए इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्रेज़ किया है और ये कहा है कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू कि आप जो से हैं 5वें रैंक पर फॉल कर रहे हैं। इकोनॉमिकल भी अगर देखा जाए आप 6G को लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बाद iPhone 14 आपकी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाला है, तो इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? इसके बारे में मेरे रिव्यूज़ हैं कि उन दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं और इंडिया जो है डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है। और आपने कहा ना कि इंडिया इकोनॉमी में 5th नंबर पर है, लेकिन वो 4th नंबर पर आ चुका हुआ है। 5th से 4 पर आ चुका है। जर्मनी को भी उसने बीट कर दिया है। सही है। और यही है कि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान जो है वो आजकल बहुत डे बाय डे पीछे जाता जा रहा है, आपको पता है, तो इसी वजह से। ओके, अगर देखेंगे बांग्लादेश जैसी कंट्री जो है वो इंडिया से हेल्प ले रही है, तो हम पाकिस्तानी क्यों नहीं हेल्प ले सकते उनसे? हम पाकिस्तानी जो है ना वो गरूर में आ जाते हैं। पाकिस्तानी आवाम से अगर आप पूछे ना कि हमें इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए या नहीं, तो पाकिस्तानी कहेंगे कि हम इंडिया से क्यों हेल्प लें, बल्कि वो हमसे हेल्प लें। बिल्कुल। पाकिस्तान जो है ना वो इस बात पे आ जाता है। तो देखो यार, हमारे अपने हालात जो चल रहे हैं ना उस हिसाब से चलो। हमें उस मुल्क से हेल्प लेने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें हमसे हेल्प लेने की ज़रूरत है। सही है, तो मतलब कि ये श्योरिटी है कि हमें उनसे हेल्प लेने की ज़रूरत है, उन्हें हमसे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ना, अब इंडिया जो है वो डे बाय डे स्टैब्लिश होता जा रहा है ये तो और बात पाकिस्तान जो है वो बैक टू बैक आता जा रहा है। बिल्कुल। 75 साल हो गए ना, तो पाकिस्तान आगे जा सका है अभी तक। पाकिस्तान में फ्लड्स की सिचुएशन चल रही है, आपको पता है, मुख्तलिफ बिल्कुल, इलाकों में। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी आवाम को ही नहीं कुछ दे पा रहा। पाकिस्तान अपनी आवाम को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दे पा रहे, घर नहीं फराहम कर पा रहे। पहले अपनी आवाम को तो देख लेना, फिर बाद में हम किसी और को भी बात करेंगे। और पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया से अगर वो आपको इमदाद दे रहा है तो आप लें। ये ना करें कि नहीं यार गरूर में आ जाएं और हमें उनसे इमदाद लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें हमसे ज़रूरत है, बल्कि हमें उनसे, उन्हें हमसे नहीं। सही है, तो कोई मैसेज आप देना चाहें शेख हसीना जी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, जैसे कि उन्होंने प्रेज़ किया है, आपके क्या प्रेजिंग वर्ड्स हैं उस कंट्री के लिए? दोनों बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं और बांग्लादेश जो है और इंडिया, इन दोनों के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और इनके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी डोनेट किया था और उनके लिए ये कहना चाहूँगी, आपने पाकिस्तान को भी डोनेट किया। पाकिस्तान के भी हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, इन मुश्किल हालात में आपने पाकिस्तान का साथ दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को कहा कि साहब नरेंद्र मोदी जी बड़ा प्यारा था। हाँ यार, इतने अच्छा नाम जो है, क्या कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छी दोनों कंट्रीज़ जा रही हैं और सपोर्ट करते हैं। तो जो आपको सपोर्ट करे, आपको भी चाहिए कि आप उसे सपोर्ट करो, ना कि आप उसे बुरा भला कहो। बस, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद उमैर अली। उमैर, मुझे ये बताएं कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, वो इंडिया गई हैं, उन्होंने उनको विजिट किया है, उसका दौरा किया है और इंडिया की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, उसको बहुत ज़्यादा सराहा है, प्रेज़ किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे कि इंडिया में पहले 5G था, अब 6G लॉन्च करने जा रहे हैं, पेट्रोल की जगह पर ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसके बाद iPhone 14 की प्रोडक्शन उनकी कंट्री में हो रही है और वो इस वक्त क्या कहते हैं कि जर्मनी को भी मात देकर 4th रैंक ले लिया है उन्होंने इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के अंदर। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई हैव नो वर्ड्स, क्योंकि इंडिया के लिए इंडिया इतना आगे चला गया, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब ये तो बिल्कुल वो बात हो जाएगी ना कि इंडिया से कंपैरिजन करना मतलब अमेरिका से कंपैरिजन करना। अमेरिका, चाइना, रूस, ये सिचुएशन चल रही है और हम लोगों का तो इतना म्यार गिर गया, हम तो श्रीलंका से कंपैरिजन नहीं कर सकते जिनकी करेंसी डिफ़ॉल्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना लो हमारा चला गया क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो लोग iPhone 14 लॉन्च किया और उसमें मेड इन इंडिया असम्बल्ड है। Exactly. तो ये उनके लिए बड़ी अप्रिशिएशन है कि उनको हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितना वो काम कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री, IT, एजुकेशन, हेल्थ और ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो ऐसी इंडस्ट्रियाँ डेवलप कर रहे हैं, उधर जनरेट कर रहे हैं, वो इंडिया को आने वाले फ्यूचर में बहुत आगे लेके चले जाएगी। हम अमेरिका के साथ उसको कंपैरिजन किया करेंगे क्योंकि वो उनकी ना फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, फॉरेन पॉलिसी उनकी पब्लिक के लिए है। वो हम लोगों की तरह नहीं है कि ऑर्डर कहीं से आते हैं, इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में किए जाते हैं,
तो ये IMF का तो उनका चक्कर ही नहीं है। हम लोग IMF को रगड़ी जा रहे हैं, कब से IMF से जान छुटेगी तो हम लोग निकलेंगे। मुझे नहीं लगता हम लोग कभी निकल सकेंगे, क्योंकि हम लोगों की फ़ॉरेन पॉलिसी दूसरे लोग बनाते हैं, हम लोग इधर फ़ॉरेन पॉलिसी अपनी बिल्कुल नहीं बनाते। सही है। तो जैसे कि दूसरी मुस्लिम जो ममालिक कंट्रीज़ हैं वो एग्जैक्टली हेल्प लेती हैं इंडिया से, तो पाकिस्तान क्यों नहीं हेल्प लेता उनकी? सऊदीया लेता है, सऊदीया की काफ़ी ट्रेड है, इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए हम लोगों को। एग्जैक्टली पाकिस्तान क्यों नहीं लेता जबकि बाकी मुस्लिम कंट्रीज तो लेती हैं? पिछले दिनों ना इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी थी इंडिया से। उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने जो कश्मीर में तशद्दुद किया था ना, तो वो सही नहीं समझ रहे थे कि उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। अब शहबाज शरीफ आए हैं, इनके तो बड़े भाइयों की तो ऐसी थी कि साड़ियाँ मिठाइयाँ वो दिन रात डिलीवर होती रहती थी, ये सिचुएशन थी। अब देखते हैं कि अब ये अपने दोस्तों से कितना सीखते हैं। ये जो हुकूमत आई है, इनके तो दोस्त हैं, भाई हैं वो, अब ये देखते हैं उनसे कितना सीख के काम करते हैं। हालांकि ये भी अब रूस से इंडिया तेल ले रहा है। हाँ जी। अब उनके ही दोस्तों की हुकूमत पाकिस्तान में है, मोदी सी के, अब वो क्यों नहीं रूस से तेल ले रहे? बिल्कुल लेना चाहिए ना उनके। हालांकि अलायंस है अमेरिका के साथ इंडिया का, लेकिन फिर भी वो रूस से तेल ले रहा है, और पाकिस्तान का तो अलायंस भी नहीं है अमेरिका से, लेकिन ये फिर भी डर के बैठ जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैर आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? फजल अब्बास। फजल अब्बास, मुझे ये बताएं कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, वो इंडिया के दौरे पर गई हैं। उन्होंने इंडिया को विजिट किया है, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखा है, वहाँ की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को देखा है, और उनको बहुत ज़्यादा सराहा है। जैसे कि वो iPhone 14 की प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो रैंक 4 पर फॉल कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को लेते हुए, और उसके बाद फिर देखा जाए तो पहले वो 5G लॉन्च कर रहे थे, अब वो 6G का प्लान कर रहे हैं कि उसको कब लॉन्च करना है। उसके बाद वो पेट्रोल की जगह पर क्या कहते हैं कि ग्रीन फ्यूल को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तमाम सक्सेस को देखते हुए शेख हसीना जी ने प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको बहुत ज़्यादा सराहा है, प्रेज़ किया है। तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है, क्या राय है? बींगा पाकिस्तानी हमें बेटरमेंट की हमेशा अच्छी राय देनी चाहिए ना। देखिए, कोई भी कोई भी तरक्की पजीर ममालिक है या कोई भी कंट्री है जो अगर तरक्की की तरफ गामजन है, प्रोग्रेस में कर रहा है, बेटरमेंट आ रही है, तो उसकी तो तारीफ़ की जानी है। वो चाहे अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि ये कर, ओबियसली हमें जो उनके अहम बातें, जिनमें वो अहम पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जिनमें वो बेहतर हैं, हमसे बेहतर हैं, या कोई भी ममालिक है, तो उसको हम एडमायर ही करेंगे ना, तारीफ़ करेंगे। और वो उनकी जगह चाहे कोई और हो, अगर वो जाता है वहाँ पे, उनकी जो पोजीशन है, जो उनके डिपार्टमेंट्स, उनके इंस्टीट्यूशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो कर रही हैं, तो वहाँ पे कोई भी जाएगा उसे उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कर रहे हैं। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई मजाक खेज बात है। उन्होंने अच्छा किया, सराहना चाहिए। जो अच्छा काम हो रहा है उसको सराहा जाए, वो चाहे पाकिस्तान में हो रहा हो, चाहे इंडिया में हो रहा हो, चाहे बांग्लादेश में हो रहा हो, या चाहे किसी भी एशिया की कंट्री में हो रहा हो, उसको सराहा जाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बस सही है। तो अगर देखें कि जितने भी बाकी मुस्लिम ममालिक हैं वो इंडिया से हेल्प लेते हैं, तो जो पाकिस्तान है जब उसकी बारी आती है इंडिया से हेल्प लेने की तो वो इनकार क्यों कर देता है? ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं हेल्प ले सकते इंडिया से? जैसे कि मोहतरमा आपको पता है कि पाक इंडिया के ताल्लुकात शुरू से इस वजह से ख़राब रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है जिस तरह से हमने आज़ादी हासिल की, पहले जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जिस तरह से तकव्वुत के बाद हमें भारत से अलग, हमारा क्योंकि नज़रिया अलग है, इस्लाम द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक पे हमारा मुल्क बेस करता है, तो हमने उनसे अलग अपना मुल्क हासिल किया। फिर उसके बाद देखिए, जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि कश्मीर वाला जो इशू है वो इतना बड़ा मसला है पूरी दुनिया का, उन मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है जो कि वो उसके हकदार थोड़ी हैं। और देखें, हमारी माएँ बहनें जिनकी आबरूएं, उनकी इज़्ज़तों के साथ जो पमाल किया जाता है, तो ये इसको हम कैसे मतलब देखें? ये हमारे लिए दुख, दर्दनाक और बड़ी मसले वाला मसाइल है। उसके बाद आपने जैसे बात की, तो ये हमारे इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तो हमारे दो ममालिक के दरमियान वैसे इख्तलाफात रहेंगे, और ये पाकिस्तान की आवाम जो है वो अच्छी राय नहीं रखेगी भारत के लिए, और ना ही भारत की आवाम रखती है पाकिस्तान के लिए। हम दोनों जो ममालिक हैं वो एक दूसरे को बहुत गहरी दुश्मन वाली नज़र से देखते हैं। तो हमारे तल्लुकात तभी डेवलप होंगे जब हमारा मसला कश्मीर हल होगा, जब हमारे जो भाई बहनें, हमारी माएँ जो जिन पे इतनी जुल्म तशद्दुद हो रहा है, तो हम तो उसके लिए ओबियसली चुप करके नहीं बैठ सकते। बींगा मुस्लिम हम इसके ख़िलाफ़ हैं और ख़िलाफ़ मरते दम तक रहेंगे, और इंशाल्लाह
हासिल करके रहेंगे हमारा कश्मीर हमारा है। ओके जी, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन के लिए।